हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। चलिए इन सबको आज हम लोग सॉल्व करते हैं और देखिए आपसे कितना बनता है। तो आप कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए। तो हम लोग 35 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज जो बारी होगा ये होगा 36वां सवाल। तो आप बनाइए, अपने से बताइए कि 36 नंबर सवाल आपसे बनता है या नहीं बनता है। देखिए सवाल कहता है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√x प्लस 4 बराबर 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो आप अपने से पहले बनाइए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मूल की प्रकृति क्या होगी। जो x का मान होगा वो कैसा होगा, वो रियल होगा या इमेजनरी होगा, मतलब वास्तविक हल होगा या नहीं होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है। अच्छा बताइए ए कितना दिया हुआ है। ए दिया हुआ है x² के बगल में कौन है आपका, 3 है ना। तो यहाँ पे ए हो गया आपका 3। बी कितना दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है। यहाँ देखिए x के बगल में जो होगा वो होता है बी, तो यहाँ पे -4 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और c कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है अचर पद 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे d, निकालेंगे क्या निकालेंगे हम लोग, d निकालेंगे। तो बताइए d का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है, 4ac होता है, ठीक है। देखिए अगर d का मान 0 आ जाए, d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका वास्तविक हल निकलता है। क्या निकलता है, इसका वास्तविक हल निकलेगा, मतलब और मूल समान भी होगा, वास्तविक हल निकलेगा। और d का मान बड़ा भी हो जाए 0 से तो भी क्या निकलता है, वास्तविक हल निकलता है। लेकिन अगर d का मान छोटा हो जाए 0 से तो इसका वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा। बात समझे। तो हमको वही बताना है कि मूल की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा या वास्तविक हल नहीं होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम d निकाल रहे हैं। d बराबर बोलिए b²। b कितना दिया हुआ आपको, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हम आपको अलग कलम से दिखाएं तो यहाँ पे b देखिए दिया हुआ है आपको। देखिए b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ आपको -4। तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। स्क्वायर बोला गया है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर भी कर देंगे। माइनस का माइनस, 4 का 4, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे गुना है तो गुना लिख देंगे। ए बताइए कितना दिया हुआ आपको, तो ए दिया हुआ यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और गुना में सी, तो सी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इस 4 को भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखा जाए डी बराबर -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। माइनस का माइनस और 4 तिया 12, 12 चौके 48 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप 48 में से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 32 बच जाएगा। और चूंकि ये 48 बड़ा है तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का आएगा। तो बताइए डी का मान क्या आया, -32 आया। तो बताइए 0 से छोटा है या बड़ा है, तो बोलिएगा आप डी का मान जो है, अर्थात डी का मान, अर्थात यहाँ पे हम लिख देते हैं, अर्थात डी जो आया है आपका वो क्या है, 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस में आ गया ये, ठीक है। इसीलिए दिया गया समीकरण जो है, इसीलिए दिए गए समीकरण का हल, आप बताइए क्या होगा, वास्तविक है या नहीं है। तो अभी आपको क्या बताएं, d अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल समान होगा और वास्तविक हल होगा। और d अगर 0 से क्या हो जाए, अगर बड़ा हो जाए तो इसका हल तो वास्तविक होता है और अलग अलग मूल का मान निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर d 0 से छोटा हो जाए तो इसका वास्तविक हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हल वास्तविक नहीं है, हल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, हल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका सवाल का आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ये सब नहीं लिखना आपको, जो हम समझाने के लिए जो लिखे थे ये आपको नहीं लिखना था, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं हम, ये सब भी मत लिखिएगा, ठीक है। ये तो हम आपको बताने के लिए लिखे। तो आपके सवाल का जो आंसर है वो इतना सा ही आंसर है, ठीक है। बताइए कि आपसे बना था ये सवाल या नहीं बना था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 27 देखिए क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन आप अपने से बताइए, ठीक है।
मतलब आंसर कितना होगा इसका अपने से बताइए। आप पहले बने, हमसे पहले बनने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए हरा कलर में दिखिएगा कि नहीं दिखेगा, उतना लाल से ही ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। देखिए 37 नंबर सवाल, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से इन सवाल को सॉल्व करना है। तो करते हैं, पहले आप अपने से बनाइए, ठीक है। अगर बन जाए तो आप मेरा सोल्यूशन क्या देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप मेरा सोल्यूशन देखिए। तो 2x² - 5x + 3 = 0 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे 2x² का, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका मान। अच्छा -5x को 3 दूना 6 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखें इसको -3x और -2x। 5x को तो लिख सकते हैं -2x और -3x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 5x वही हो जाएगा, और +3 का +3 लिख देते हैं, बराबर 0 का 0 हो गया। अगर आगे देखा जाए तो इसको यहाँ पे अगर इसको एक पद मान ले, हम इसको एक पद मान लेते हैं और इसको एक पद मान लेते हैं, तो इससे कॉमन क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 में तो कॉमन कुछ आने वाला है नहीं, तो x कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x और +3 में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। और जो कि यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ का चिन्ह ही यहाँ पे हमको देख के क्या करना, उतारना है। तो यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, और 3 का 3, ठीक है, बराबर का बराबर 0 का 0, चूंकि हमको बराबर करना हमको दोनों को, ठीक है भाई। ये तो हम बराबर कर दिए, इसको मिटा देते हैं। अब बोलेगा कि यहाँ पे चिन्ह कैसा आएगा, तो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस है। अगर ध्यान से देखा जाए, हम बताते हैं आपको अच्छे से अलग कलम से। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो यहाँ पे वही चिन्ह होगा। देखिए यहाँ पे प्लस पुराना है हमको, तो यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाया जाए कि ये प्लस पुर जाए, यहाँ का चिन्ह जुड़ करके, यहाँ का चिन्ह जुड़ के यहाँ पे पुरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या दिया जाए कि प्लस पुर जाए, तो बोलेगा माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो मिटा देते हैं, हम इसे हम समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा आपको। आते हैं आगे बढ़ते हैं हम, अगला स्टेप देखिए, कलम लाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी इस पद में भी 2x - 3 मिल रहा है और इस पद में 2x - 3 मिल रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं 2x - 3, 2x - 3 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचा क्या भाई, आपका x बचा, और यहाँ पे माइनस का 1 बचा, बराबर 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ उसको ध्यान से देखा जाए तो 2x - 3 एक बार 0 के बराबर करेंगे हम लोग, 2x - 3 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे x - 1 भी एक बार 0 के बराबर हो जाएगा, तो 2x - 3 उधर जा कर के +3 हो जाएगा, और ये x का जो मान आएगा ये आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये x बराबर -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पे 1 भी आएगा। अतः जो आपका हल निकला x, और x का जो 2 मान आया वो कितना आया, 3/2 आया और 1 आया। तो ये आपके सवाल का सही आंसर है, 3/2 और 1। बताइए आपसे ये सवाल बना था या नहीं बना था। आते हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 28। आप ना अपने से बताइए, आंसर भी कीजिए कि कितना आ रहा है, कमेंट में देखते हैं हम आपको। अगर आपका सही आंसर हुआ तो आपको हम हार्ट भी देंगे अपने से, ठीक है। कहता है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान होंगे। 2021 का क्वेश्चन है ये, तो अभी हम आपको बताएं कि बताइए मूल कब समान होता है। तो मूल तभी समान होगा जब d बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d बराबर 0 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिया है समीकरण, अगर देखा जाए दिया है, क्या दिया हुआ है समीकरण में, क्या दिया हुआ है आपको, a का मान दिया हुआ है, कितना है, a का मान आपको 3 दिया हुआ है। ये जो 3 ये है, ये क्या है आपका a है, -5 क्या है आपका, ये आपका b है, और p क्या है आपका, ये आपका c है। बस समझे, ठीक है। तो बोलिए b कितना दिया हुआ है आपको, b दिया हुआ है -5, c कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ आपको p। कहता है कि मूल समान होगा, मतलब d बराबर 0 हो जाएगा। तो चूंकि प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है, प्रश्नानुसार चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल क्या है, समान है, मतलब x का मान समान है, चूंकि मूल समान है। अच्छा, मूल समान होता है तो क्या होता है, d बराबर अब 0 बोल सकते हैं, ठीक है। तो d बराबर 0, क्योंकि d बराबर 0 होगा तो मूल समान हो जाएगा। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है d का, अभी बताया आपको, b² - 4ac होता है, ठीक है, बराबर 0 का 0 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। b² बोलिए कितना है, यहाँ पे -5 है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा,
-4 गुना ए कितना है, एक 3 है आपका, यहाँ पे 3 लिख देंगे, गुना सी कितना है यहाँ पे देखिए ना, आप हमको दिखा भी रहे थे, देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी दिया, बी कितना दिया था, -5 दिया था, ए कितना दिया हुआ है, 3 दिया, वही लिखे यहाँ पे, बी कितना दिया है, -5 दिया हुआ है, ए कितना 3 दिया था, सी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, वही यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। पेन तो लाल चाहिए हमको, ठीक है। सी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, बराबर 0 का 0 लिख देंगे। अब बताइए -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -4 या 12 गुना पी कितना हो जाएगा, 12 पी हो जाएगा, ठीक है। बराबर का बराबर 0 का 0 हो जाएगा। अब देखिए अगला, -12 पी को उधर लेके अगर चले जाएँ तो क्या हो जाएगा, +12 पी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 12 को इधर लेते आए तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 25/12 हो जाएगा, 25/12, उधर क्या बचा आपका, पी बचा। तो यही आपके सवाल का क्या है, आंसर है, पी बराबर 25/12, पी बराबर 25/12, ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अतः पी बराबर 25/12। तो बताइए आपका ये आंसर आया था या नहीं आया था। तो हम जो एक्स्ट्रा में लिख दिए उसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब नहीं लिखना था आपको, और ये सब भी नहीं लिखना था, ये तो हम समझाने के लिए आपको लिखे थे, ठीक है। तो ये बताइए, ये सवाल का आंसर आप में से किसका सही सही आया था, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 39 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 39, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 बराबर 0 का हल निकालें। 2021 का क्वेश्चन है ये। द्विघात सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है। क्या होता है, x बराबर -b ± √d/2a, ये इसका फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हम ध्यान से अगर आपको दिखाना चाहें, इसको पहले मिटा देते पूरे को, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे x² के बगल में कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब 1 है यहाँ पे। अच्छा बताइए b कितना दिया हुआ है आपको, b दिया हुआ है, देखिए तो 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, और c कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, ठीक है, 35 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से पहले d निकाल लेते हैं, इसीलिए यहाँ से हम d निकाल लेंगे। तो क्या होता है d का फॉर्मूला, b² - 4ac होता है। तो बताइए b², b कितना यहाँ पे 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, -4 × a कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है, तो 1 गुना में, और c कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 हो जाएगा, -35 गुना 4, तो 4 × 12 120, और 5 के 20 140 हो जाएगा ये, ठीक है। 144 में अगर 140 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो डी का मान कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है द्विघात सूत्र से, तो हम लोग लिखेंगे अब द्विघात सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, ठीक है। क्या सूत्र होता है भाई, x बराबर -b ± √d/2a, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इधर। तो बताइए x बराबर -b बताइए कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते, 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं, ± √d, बताइए √d बोला कितना दिया हुआ है यहाँ पे भाई, 4 दिया हुआ है, निकाले हम लोग 4 निकाले, ठीक है, बटे 2a, तो 2 का 2 गुना a कितना, यहाँ पे a देखिए 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, गुना में 1। बताइए x बराबर -12 ± √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम तोड़ेंगे एक बार, यहाँ पे चूँकि अगर देखा जाए ध्यान से, अगर आप इसको देखें यहाँ पे ध्यान से देखें, तो एक बार यहाँ पे प्लस है, एक बार माइनस, दो चीज़ लिखा हुआ है, तो हम लोग अलग अलग चिन्ह लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्या लेके चलेंगे हम, प्लस वाला, एक बार माइनस वाला लेके चलेंगे, ठीक है। तो x बराबर -12 + 2 बटे में 2 लेके चलेंगे, और कोमा दे करके एक बार माइनस लेके चलेंगे, x बराबर -12 - 2 बटे में भी हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। सेम टू सेम चीज़, मतलब एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस लेके चलेंगे। तो बताया जाए कि x बराबर -12 में 2 जाएगा तो -10 बचेगा, और यहाँ पे बटे 2 का बटे 2 लिख देंगे हम लोग, और x बराबर क्या हो जाएगा, -12 और -2 -14 हो जाएगा, तो बटे का 2 का बटे का 2 हो जाएगा। तो बताइए जब हम आप 10 में से 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, -5 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 14 में भाग देने पर -7 आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए x बराबर कितना यहाँ पे आया आंसर, -5 आया, कोमा और -7 आया, ठीक है। तो ये आपके सवाल का सही आंसर है। बताइए किसका किसका ये सही हुआ था, ठीक है। आते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 40 पर।
सवाल नंबर 40 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए अपने से कि इसका आंसर क्या होगा, बनाने का कोशिश कीजिए अपने से। 40 नंबर सवाल, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा ज्ञात करें। 2018 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो अपने से बना सकते हैं इसको। देखिए नहीं बन रहा है तब आप मेरा देखिए, लेकिन अच्छा सवाल है ये। नहीं बन रहा है, फंस रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे एलसीएम लेते क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, दोनों गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बीटा से इसमें भाग देंगे तो अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा गुना अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर बचेगा, ठीक है भाई। प्लस अल्फ़ा से इसमें भाग देंगे तो अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा गुना बीटा करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पे अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर पता है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है भाई। अगर आप क्या करें 2ab को इधर लेते हैं प्लस 2ab को इधर लेते हैं, क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और उधर क्या बचा तब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आपको देखा जाए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए हो गया आपका अल्फा स्क्वायर, ए हो गया आपका अल्फा, बी हो गया बीटा, तो वही सेम टू सेम दिख रहा है। तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और ए कौन आपका अल्फा इंटू बी आपका बीटा हो गया, बटे में देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर। अब बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, आपको पता है फॉर्मूला। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 का 2, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है सी बाई ए होता है, बटे अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर पूरे में है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 गुना सी बाय ए, तो क्या हो जाएगा 2c बाय ए हो जाएगा, और इस बट्टे को हम क्या कर देते हैं, भाग बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, c बाय ए बच गया, ठीक है। अब इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है। इधर ये सब तो हम समझाने के लिए लिखे आपको, इसका यहाँ पे ज़रूरत था नहीं। देखिए इधर देखिए आप, हमको तो लगता कि आप बना लिए होंगे इसका आंसर, क्या कैसे कितना आंसर होने वाला है, ये यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, ये बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, रुकिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर और ए मिल रहा है ना, को एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं पहले, ए स्क्वायर और ए में एलसीएम कौन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम तो ए स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर से भाग देंगे स्क्वायर में तो एक हो जाएगा, ए गुना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। जब इससे ए स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए गुना 2c तो 2ac हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भाग को आप पलट दीजिए तो क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a बाय सी, तो उलट भी जाएगा इस पट्टी से, तो a और यहाँ पे स्क्वायर दो तो ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे बताइए, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय क्या बचा नीचे में, a गुना सी, तो ac बच गया, ठीक है। और यही आपके सवाल का सही आंसर है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac, यही आपके सवाल का सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग कितना लोग इस सवाल को बना चुके थे वो कमेंट में बताइए। अच्छा सवाल था ये। आते हैं अगले सवाल पर हम लोग। सवाल नंबर देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर ये 41 है, क्या हो गया इसको, हम्म हम्म सवाल नंबर 41 बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान ज्ञात करें। 2021 का सवाल है ये। अच्छा इसको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए ना तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, जो देखे होंगे पहले तो उसको पता होगा, क्या शॉर्ट ट्रिक बताए थे आपको, हम बताए थे माइनस बी बाय सी होता है। क्या होता है माइनस बी बाय सी, तो बताइए आप देख के इसका आंसर बता सकते हैं। माइनस
माइनस बी कौन है यहाँ पे भाई, यहाँ पे -7 है, कौन है -7, तो यहाँ पे माइनस बी कितना आपका निकला, -7 निकला। सी कौन है भाई, सी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, माइनस माइनस प्लस 7/2 हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे तो 2 नंबर में पूछ लिया आपसे, तो हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक है ये, इसका कितना आ जाएगा आंसर, 7/2 माइनस b/c होता है, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम, कितना आया था, 7/2 आया था, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे तो वैसे ही आने वाला है आंसर भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, सॉल्यूशन लिख देते हैं। अच्छा पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कितना निकलेगा यहाँ से, क्या होता है, -b/a होता है ना, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना निकल रहा है यहाँ पे, -b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और a कितना यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, +7/6 हो जाएगा, ठीक है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया आपका। अल्फ़ा इंटू बीटा बताइए कितना होगा, तो ये इसका जरूरत पड़ेगा अभी, इसीलिए हम यहाँ पे निकाल रहे, ठीक है, c/a, तो बताइए c कितना है यहाँ पे, c कितना है 2 है, और a कितना यहाँ पे 6 है, तो कितना आया यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, 2/6 आ गया, ठीक है। तो अब इस सवाल पे हमको निकालना क्या है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, यही निकालना है आपको, ठीक है भाई, बराबर यहाँ पे एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा में भाग देंगे तो बीटा बचेगा, बीटा गुना 1 बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा में भाग देंगे 1 बचेगा, नहीं सॉरी अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा गुना 1 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सीधा करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे 7/6 है, कितना यहाँ पे 7/6, अगर दिख नहीं रहा हो तो हम दिखा देते हैं अच्छे से आपको, ये 7/6 है भाई, कितना है ये 7/6, तो यहाँ पे 7/6 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकला आपका 2/6, ठीक है, तो ये 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा आपका 7/2, यही आपके सवाल का आंसर था। और हम शॉर्ट ट्रिक से बनाए थे तो ये भी 7/2 ही आया था, ठीक है। तो बताइए किसका ये बन गया था। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 42, क्या कहता है सवाल नंबर 42, देखिए और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। 42 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 = 10 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। 2014 का सवाल है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना, ये इसमें सिर्फ आपसे मूलों का योगफल पूछा है और गुणनफल पूछा है, तो ये तो आप वैसे मुंह से ही बना सकते हैं, बिना कलम उठाए बना सकते हैं इस सवाल को, आप इतना आप तैयारी हो चुका है आपका, ठीक है। देखिए कहता है मूलों का योगफल, मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है भाई आपसे, क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, तो -b कितना, -b/a होता है, ठीक है, -b/a। बताइए -b कितना दिया हुआ आपको, -6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -6/a कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/√2। अगर आपका हर का परमेयकरण करना चाहे तो √2 से क्या करिए, दोनों तरफ गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6√2 बटे √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 2 से इसमें 6 से भाग दीजिएगा, 2 से 6 में भाग दीजिए, कितना बार खाएगा, ये 3 बार खाएगा, तो उसका कितना आया आंसर, 3√2 आ गया, ठीक है। ये तो आपका योगफल। अगर गुणनफल का बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा का बात करें, क्या फॉर्मूला होता है, c/a होता है। बताइए c कितना है यहाँ पे देखिए c कितना है, 2√2 है, 2√2/a कितना है भाई, √2 है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी √2 नीचे भी √2, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया आपका 2 आया, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, ये आया 3√2। ये आपके सवाल का सही आंसर है। ये आप अपने से मुंह से ही बना लिए होंगे, इसमें तो कलम उठाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा होगा आपको, ठीक है। देखिए 43 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 2017 का सवाल है ये, ठीक है। तो ये सवाल ना इस तरह का तभी हम बताएं, गुणनखंड विधि द्वारा भी बताएं, आप बना सकते हैं इसको सवाल को, इसमें कुछ है नहीं, अगर चाहे तो आप बनाइए अपने से, 2017 में पूछा गया सवाल था ये, नहीं तो हम बोलिएगा तो हम बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ये तुरंत बन जाएगा, बना ही देते हैं, क्योंकि होमवर्क भी देना चाहिए। अच्छा हम ये बनाते थे, उसके बाद अगला सवाल होमवर्क दे देंगे आपको, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, x² + 7x + 10 = 0, तो हम इसको गुणनखंड विधि से बना देते हैं, ठीक है। आपको जो सुविधा लगे, द्विघातीय सूत्र से बना सकते हैं, गुणनखंड से बना सकते हैं, हम दोनों से बना देते हैं, जो नहीं तो कोई भी एक विधि आपको जो अच्छा लगे वो देखिए। यहाँ पे अगर द्विघातीय समीकरण द्विघातीय सूत्र लिखा रहता ना, तो आप द्विघातीय सूत्र से बनाना था आपको, गुणनखंड रहता तो गुणनखंड विधि से बनाना था आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, तो हम को जो अच्छा लगे हम उस विधि से बना सकते हैं। तो गुणनखंड से बना देते हैं इसको हम लोग, x², इसको यहाँ पे लिख दें हम 5x + 2x
प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम क्या करें x कॉमन लें, क्या बचेगा यहाँ पे x+5, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे भी x+5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 का 0, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया जाए तो कॉमन कौन आ जाएगा भाई, तो x+5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा तब क्या, x+2 बच जाएगा, बराबर 0। तो x+5 बराबर 0, और यहाँ पे x+2 बराबर 0, x बराबर -5, x बराबर -2। ये तो हम किसी बना समझाना क्या था इसमें, तो इस तरह का सवाल हम बताए अभी आपको। लेकिन अगर बोलेगा कि नहीं हमको द्विघात सूत्र से बना के दिखाइए, तो हम वो भी बना देते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी। तो रूट डी का फॉर्मूला क्या, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है ना, बाय कितना होता है 2a होता है। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं इसको, अगर बोल रहे तो हम दिखा देते हैं। -b कितना दिया आपको, 7 दिया, -7 प्लस माइनस बोले b², b को ना 7 है ना, तो 7 से कितना हो जाएगा 49, -4ac मतलब 4 गुना a गुना c। तो यहाँ पे तो c कितना आपका 10 है, 10 गुना 1 10 हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 आ गया आपका। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 गुना a कितना आपका 1 है, तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, x बराबर -7 प्लस माइनस, अगर 49 में अगर 40 हटाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 का रूट कितना आता है बाहर, 3 आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4/2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर -7 -3 कितना हो जाएगा, -10/2 कितना हो जाएगा, x बराबर -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर, चाहे ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, दोनों आंसर सेम ही था। ठीक है, तो आपको हम होमवर्क भी देते हैं। ठीक है, 44 नंबर ये आप अपने से बनाइए, 45 भी अपने से बनाइए, और ये 45 ही तक था। ठीक है, तो 2 सवाल आप अपने से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। 45 सवाल हुआ, 44 43 42 41 41। अरे एक तो सवाल छूट गया यहाँ से क्या, अरे रुकिए रुकिए, तब नहीं, 41 2 बार है भाई, रुकिए रुको 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 रुको, 41 ये भी है और 41 ये भी है, रुकिए इसको भी देखिए। अच्छा सवाल है ये, मतलब 41 यहाँ पे नंबरिंग ना 2 बार हो गया शायद, देखिए 41 2 बार लिखा गया है, 41 ये हो गया और 41 ये हो गया, तो लेकिन बीच में आया क्यों नहीं है, 40 आया, 41 में एक ही सवाल आया है, ये वाला आ गया था, ये वाला नहीं आया, तो इसको हम बना देते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, 41 नंबर सवाल। यदि द्विघात समीकरण 7y² + ky - 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है, तो k का मान, यहाँ पे k दिया हुआ ना, तो k का मान पूछा है, k का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक हल, कितना दिया हुआ है, k का मान, एक हल 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, और k का मान पूछा है, मतलब दिया क्या आपको, दिया है समीकरण का एक हल, दिया है समीकरण का एक हल कितना है, 2/3 है। हल का मतलब क्या, y का मान दिया हुआ है, अर्थात आपसे बोला जाए, बताइए k का मान पूछा आपसे, तो यहाँ पे हल दिया हुआ है, तो हल मतलब क्या होता है, y का मान दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है 2/3। तो सिंपल सी बात है भाई, 2/3 दिया हुआ है y का मान, तो यहाँ पे रखिए क्या दिया हुआ समीकरण आपको, 7y² + ky - 3 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे देखिए तो 7 का 7, y कितना दिया हुआ आपको 2/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 2/3 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस k, y कितना दिया हुआ है आपको 2/3 दिया हुआ है, -3 बराबर 0। ठीक है, 7 यहाँ पे अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर तो दोनों पे होगा, 2 और 3 पे भी हो जाएगा, तो 2 कैसे कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, प्लस 2k/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर -3 को लेके जाए तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 2k का 2k/3 का 3, अगर इसको देखा जाए तो 7 चौके 28/9 हो जाएगा, ये बराबर 3 का 3। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो 2k/3 इधर रहने देते हैं, और 3 माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -28/9 हो जाएगा ये। और अगर एलसीएम लेना चाहे 2k प्लस इधर 3 लिख देते हैं, अगर इसका एलसीएम लेना चाहे यहाँ पे 1 और 9 का कितना आएगा एलसीएम, 9 आ जाएगा, फिर 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 घटाओ 28। ठीक है, 2k/3 बराबर 27 में 28 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/9, 3 से 9 कट भी जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो k का मान जो आएगा, यहाँ पे 2k था ना, 2k था और 1/3 यहाँ पे था, तो k यहाँ पे 2 है, तो इधर क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ये,
1/6। यही आपके सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल पता नहीं क्यों नहीं आया, ये मिटा दीजिएगा। ठीक है, ये तो आना था, बीच में छूट गया। 41 नंबर सवाल 2 आ गया था यहाँ पे, मतलब इसका मतलब टोटल इसमें 11 सवाल है। कितना सवाल है इसमें? 11 सवाल है। ठीक है, तो कुछ होमवर्क भी दे देते हैं आपको, क्योंकि ये सिंपल, अगर आप इसको चाहे तो हम सोल्व के दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समीकरण ला देते हैं, तब आसान हो जाएगा आपके लिए। ये तो आपको भारी लग रहा होगा, ये सवाल 2015 में पूछा गया था। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, 10x - 1/x बराबर 3 दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे भिन्न का जोड़ करिए, भिन्न का घटाओ सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और एक एल्सियम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। एक से भाग देंगे x में, तो x गुना x फिर 10x करना होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x² हो जाएगा, और -1 बचेगा बराबर 3 का 3। गुणन गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 10x² - 1 बराबर कितना, 3x हो जाएगा। इसको इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा 10x² - 3x, और ये -1 का -1 रहा, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0। इसको हल करना और x का मान निकालना है। तो इस तरह का हम 2-3 सवाल बताएं आपको। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा, और होमवर्क कौन रहा आपका, ये वाला भी आपका होमवर्क रहा। ठीक है, तो 11 सवाल था, जिसमें से हम 9 सवाल आपको बता दिए। ठीक है, 9 सवाल बता दिए, तो आपको 2 होमवर्क भी दे दिए। तो कोई दिक्कत है नहीं, 9 हम बनाए जी, और आपको 2 नहीं बनेगा आपसे, तो ये कैसी बात है। एग्जाम नज़दीक है, बनाइए आप। 2020 में सवाल पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी क्या कीजिए, ताकि हम और भी बनाएं। अगर कमेंट नहीं आएगा ना, तो लगता है कि वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है। तो अगर कोई देख नहीं रहा है तो बनाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन अगर आप देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप भी थोड़ा इसमें लगे रहिएगा एग्ज़ाम का तैयारी के लिए, वीडियो देखिएगा, तो फिर लगेगा कि नहीं भाई, हाँ कोई देख रहा है, किसी को हेल्प हो रहा है, तो वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले। कमेंट करना है कि आपसे बना था या नहीं बना था, कितना आंसर आया, और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। जो जो भी आपका इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, सोचते हैं कि वो आपको करवा ही दें। ठीक है, तो नहीं, आज तक फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।